वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 नवंबर 2020 और 3 नवंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पथ परिवहन निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? राजस्थान राज्य परिवहन पथ परिवहन निगम के नए अध्यक्ष तो वो बनाए गए हैं राजेश्वर सिंह को। किसे बनाया गया है? राजेश्वर सिंह को बनाया गया है। अब देखिए कुछ नया परिवर्तन हुआ है। ये राजेश्वर सिंह ने किसका स्थान लिया? नवीन जैन की स्थान ली है। तो राजस्थान पथ परिवहन निगम के सीएमडी बने हैं राजेश्वर सिंह और अक्षय ऊर्जा निगम के सीएमडी बने हैं सुबोध अग्रवाल। कौन बने हैं? सुबोध अग्रवाल। इससे पहले कौन थे? अजिताभ शर्मा थे। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के बने हैं शिखर अग्रवाल। हालांकि ये इतने सचिव हैं, इनमें सब में पूछा नहीं जाता, लेकिन दो तीन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एक तो जैसे राजस्थान पथ परिवहन निगम, एक अक्षय ऊर्जा निगम, इसका भी कई बार पूछा जाता है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग नवीन जैन को मिल गया, जो किसके पास था? जो राजस्थान पथ परिवहन निगम के सीएमडी पहले थे, अब इन्हें क्या बना दिया? खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव। ग्रामीण व पंचायती राज विभाग सचिव दे दिया मंजू राजपाल को। किसको दे दिया? मंजू राजपाल को। और राज्य संसाधन विभाग किसको बना दिया? नवीन महाजन को। ये कुछ सचिव बदले हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। अब बात आती है राज्य पथ परिवहन निगम की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। अभी हमने इसका स्थापना दिवस बनाया था, ये भी आपको पता है। और राजस्थान राज्य परिवहन इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो पुरस्कृत शिक्षक है उनको राजस्थान रोडवेज में 100% किराए में छूट दी है और होमगार्ड के जवानों को 25% की छूट दी है। अब ये क्लियर है। दो क्वेश्चन उसके बाद में, राजस्थान राज्य पथ परिवहन ने एक मुक्ति कारवा अभियान चलाया, यानी राजस्थान सरकार ने कि कलश मुक्ति अभियान। आपको पता है लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे हमारे राजस्थान के अंदर कुछ जैसे मृत्यु हो गई थी, तो उनकी अस्थियों को यानी अपनी पवित्र जगह पर विसर्जित करने के लिए मुक्ति कारवा मुक्ति कलश योजना चलाई थी, आपको पता है। इसके अलावा पीएसक्यू अवार्ड 2020 का अवार्ड भी राजस्थान रोडवेज को मिला। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों को इधर से उधर पहुंचाने में फ्री में मदद की थी। तो ये सारे के सारे हमारे राजस्थान के जो परिवहन मंत्री हैं वो प्रताप सिंह खाचरियावास। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, हमारे राजस्थान के जो परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके पास एक विभाग और है, वो याद रख लेना, सैनिक कल्याण विभाग। कौन सा? सैनिक कल्याण विभाग। अब कई बार कंफ्यूजिंग हो जाती है। सैनिक कल्याण विभाग जो मंत्री जो कैबिनेट का है वो तो प्रताप सिंह खाचरियावास के पास है, जबकि राज्य जो सैनिक कल्याण विभाग है वो किसके पास है? अशोक चांदना के पास है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन के नए अध्यक्ष और प्रबंध यानी सीएमडी राजेश्वर सिंह हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान में कितने नए कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने नए कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है? तो 50। कितने? 50। तो राजस्थान सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमों की पेडेसी घटाने के लिए विभिन्न स्तर के 50 कोर्ट खोले जाने की घोषणा कर दिया। ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के होंगे, निचले स्तर के कोर्ट होंगे, ताकि बहुत सारी जनता को सुविधा मिल सके। ई कोर्ट के माध्यम से है, लोक अदालत के माध्यम से है। तो 50 कोर्ट खोलने की घोषणा की है। अब बात आती है कोर्ट की, तो हमारे राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय भी कहते हैं। और जो केंद्र के अंदर एक हमारा दिल्ली में है ना, उसको उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, 3 नामों से जाना जाता है। कई विद्यार्थी तो इस उच्च न्यायालय के चक्कर में यहीं फंस जाते हैं, आगे होता ही कुछ नहीं है। तो राजस्थान जो उच्च न्यायालय है, राजस्थान हाईकोर्ट कह दो उच्च न्यायालय, जिसका मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय जयपुर में था, ये ध्यान रखना। 1958 में पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर ये जोधपुर आया और खंडपीठ जो है वो जयपुर के अंदर है। वर्तमान में इंद्रजीत मोहंती हमारे 37वें मुख्य न्यायाधीश है और 50 पद हमारे इस उच्च न्यायालय में क्या है? स्वीकृत है। पहले कौन थे? कमलकांत वर्मा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तीसरा देखिए, राजस्थान में कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? राजस्थान में कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? ध्यान रखना, बजट में इसकी घोषणा हो गई थी 16 दिसंबर 2019 को इसकी
गठन कर दिया गया है क्या। तो राजस्थान में ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं अभी पटवार का राजस्थान पुलिस का एग्जाम है तो 2-3 ओल्ड क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे सीधे सीधे। तो राजस्थान में 16 दिसंबर 2019 को 1000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। इस कोष को किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलवाने हेतु काम में लिया जाएगा। तारीख याद रखना भी 16 दिसंबर 2019 को और 1000 करोड़ का कृषक कल्याण कोष, और इसका मुख्यालय आपको पता है इस कोष को यानी जो केंद्रित बिंदु रखा गया वो जयपुर रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस तिथि को राजस्थान में लागू की। इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में पक्का आने की संभावना है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस तिथि को राजस्थान में लागू हुई। 13 दिसंबर 2019 को। कब? 13 दिसंबर 2019 को। मुख्य तथ्य है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को लागू की गई। ठीक है, एक तो तारीख याद रखनी है। इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर तो 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% तक ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और सभी किसान भाई है जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये जानना बहुत जरूरी है। आज ताज़ा रिपोर्ट 2017-18 की आई है। ठीक है, 2017-18 के अनुसार सर्वाधिक इसबगोल उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक इसबगोल, जिसको आप क्या नाम देते हो? घोड़ा जीरा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बाड़मेर, जालोर, नागौर, झुंझुनू 2017-18 के अनुसार सर्वाधिक इसबगोल उत्पादक राज्य कौन सा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन आपको बताता हूं लेकिन यहाँ थोड़ी सी घोड़ा जीरा जिसको कहते हैं इसबगोल एक औषधीय कह सकते हैं एक फसल है। तो सही जवाब आपने उत्तर दिया होगा बहुत सारे विद्यार्थियों ने जालोर, लेकिन इसका बाड़मेर उत्तर है। 1 नंबर पे बाड़मेर आ गया, 2 नंबर पे जालोर आ गया और 3 नंबर पे नागौर आ गया। भाई नई रिपोर्ट 2017 है तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, सर्वाधिक इसबगोल बाड़मेर, जालोर और नागौर 3 जिले याद रखना। सर्वाधिक तंबाकू जालोर, झुंझुनू, अलवर। सर्वाधिक तंबाकू जालोर आ चुका है भी ऊपर। ठीक है, जालोर पहले, जालोर, झुंझुनू, अलवर 3 हो गए। सर्वाधिक आलू, आलू धौलपुर में, आलू ले धौलपुर बस यहाँ चलना। सर्वाधिक प्याज, आलू और प्याज बहुत महंगे हैं ध्यान रखना। प्याज जोधपुर में, प्याज कहाँ पे? जोधपुर में। सर्वाधिक पपीता सिरोही में। सर्वाधिक लहसुन बारा में। सर्वाधिक सौंफ नागौर में। पहले सौंफ सिरोही में आता था, सह सौंफ सह सिरोही, अब नागौर में। सर्वाधिक मेथी बीकानेर में। सर्वाधिक जीरा जोधपुर में। सर्वाधिक धनिया झालावाड़ में। लहसुन बारा में है, धनिया झालावाड़ में। सर्वाधिक मिर्च सवाईमाधोपुर में। सर्वाधिक हल्दी बूंदी में। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा, इसबगोल बाड़मेर, जालोर, नागौर। सर्वाधिक तंबाकू जालोर, झुंझुनू, अलवर। सर्वाधिक आलू धौलपुर। सर्वाधिक प्याज जोधपुर। सर्वाधिक पपीता सिरोही। लहसुन बारा, सौंफ नागौर, मेथी बीकानेर, जीरा जोधपुर, धनिया झालावाड़, मिर्च सवाईमाधोपुर, हल्दी बूंदी। देखो ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछते, ये क्वेश्चन तब भी पूछते हैं जब इनके आंकड़े बदल जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी क्या करता है वो पीछे वाले आंकड़े होते हैं, अपने पास पुरानी बुक होती है कई तो वो पुरानी बुक पढ़ते रहते हैं, नया डाटा अपडेट नहीं करते, तब एग्जामिनर पैस देते भी इनके डाटा नया है या वो पुराना ही लेके बैठे हैं, तब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे नहीं पूछा जाता। अब आपको सर है कोई जीरा सौंप रहे क्वेश्चन थोड़ी पूछते आते हैं भाई, कभी एग्जाम में देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हमें तो फेल करने के लिए। छठा क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी जल संचय योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? राजीव गांधी जल संचय योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? 20 अगस्त 2019 को, शायद इसमें तारीख निकल गई है, 20 अगस्त 2019 को, या 19 कर लेना, 20 अगस्त 2019 को राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना 2019 से ध्यान रखना। तो राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई। पारंपरिक पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित करने, नए स्रोतों के निर्माण और गहन वृक्षारोपण के उद्देश्य से यह प्रारंभ की गई। किस किस के लिए? एक तो तारीख याद रखना भी 20 अगस्त 2019 को, और 20 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? सद्भावना दिवस बनाते हैं, राजीव गांधी की जन्म तिथि बनाते हैं। अब की बार 20 अगस्त को क्या हुआ था? 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी, और पिछले साल राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत हुई थी।
अब ये दो एक क्वेश्चन इंडिया लेवल के देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किस जिले में किया है? सी प्लेन सेवा का शुभारंभ तो ये गुजरात के अंदर किया है। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के पास बने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है ना, 182 मीटर ऊंची, और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुभारंभ की। सी प्लेन समुद्र प्लेन हवाई जहाज की शुरुआत कर दी है अभी। उन्होंने पौंड 3 से सरदार सरोवर बांध के पास 2 इंजन वाले पहले विमान में उड़ान भरी और साबरमती रिवर फ्रंट पर उतरे, जहां पानी का एरोड्रम स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी गुजरात के अंदर, और कहां से कहां तक? साबरमती स्टेच्यू ऑफ यूनिटी रिवर फ्रंट के बीच। और गुजरात की बात करें तो इसकी राजधानी गांधीनगर है, साबरमती नदी के किनारे है। विजय रूपाणी यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। 8 नंबर देखिए, देश में पहली बार किस हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया? देश में पहली बार किस हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई, जैसे हम पढ़ते हैं ना, देश का पहला राज्य जिसने विधानसभा की जो परिचर्चा है वो लाइव यूट्यूब पर कर दी है, वो तो हमारा राजस्थान है। लेकिन अब बात आती है हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई यूट्यूब पर कर दी है, तो गुजरात हाईकोर्ट ने कर दी है। मुख्य तथ्य है, भारत में किसी भी हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ, अब ये चर्चित हो गए विक्रमनाथ, ध्यान रखना। वैसे सारे हाईकोर्ट के उस उच्च न्यायालयों को याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन खास हो जाता है उसका याद करा। तो विक्रमनाथ की अदालत ने 26 अक्टूबर 2020 को मुकदमे की कार्यवाही को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया। तो गुजरात ने किया। तो गुजरात की राजधानी विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो स्मार्ट सिटी योजना में जोधपुर शामिल नहीं है। कई बार कंफ्यूज हो जाता है जोधपुर, ध्यान रखना। जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा 4 सिटी हमारी शामिल है, क्योंकि जब 2015 में इसकी शुरुआत हुई तो 100 सिटियों को शामिल किया गया था। पहली सिटी तो भुवनेश्वर थी और 100वीं थी शिलोंग मेघालय। ठीक है, याद रखना। राजस्थान की 4 थी। तो क्वेश्चन लगभग विद्यार्थियों ने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है? उसका उत्तर आ जाएगा चित्तौड़गढ़। अफीम का होती है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? निरंजन आर्य, संगीता आर्य, डीबी गुप्ता, राजीव स्वरूप। सही जवाब बड़े शानदार तरीके से कमेंट में देना है। और एक क्वेश्चन, सूरतगढ़ थर्मल पावर किस जिले में है? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जैसलमेर, नागौर। सही जवाब देना है। फिर हम पूरा सूरतगढ़ थर्मल पावर के बारे में चर्चा करेंगे, क्या है, कितनी इकाइयाँ चल रही है, क्या कहानी है सारी, ठीक है, कितनी क्षमता है इसकी। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। और अगर किसी को राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, सॉरी ई बुक यानी PDF के रूप में है, और जनवरी से लेकर सितंबर 2020 तक का उसमें डाटा है, तो संपर्क कर सकते हैं 8094496272 के लिए। इस पे आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से 50 रुपये करके और ये PDF सीधी व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हो। जिन विद्यार्थियों को पटवारी, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट और राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 50 सारी PDF, बाकी हमारी जो करंट आती है ना, ये सारी PDF फ्री है टेलीग्राम पर, नानक क्लासेस स्टडी गड़ा। लेकिन ये एक स्पेशल ई बुक है, PDF है, इसके 50 रुपये लगेंगे। जिसको लेनी हो वो मुझे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर दे और सीधा व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट लेके भेज दे, आपको मिल जाएगी। बाकी जैसे हर रोज़ करंट अफेयर्स है और कोई भी है, उसकी PDF तो फ्री टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिलती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।